हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइकोलॉजी डेली। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर वी शेयर ऑल द साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू योर मेंटल हेल्थ, स्पेशली ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज के बारे में। ऑल दिस टेक्निक एंड स्किल्स दैट आई शेयर एवरी डे आर गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। सो अगर आप भी अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, एक नया अवतार क्रिएट करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम ऐसी 5 चीजों की बात करने वाले हैं। मैं आपको ऐसी 5 इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जिससे आप अपने इमोशनल ब्रेन को बेटर कर सकते हैं। इमोशनल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस ये सबके लिए काम करता है। क्यों हमें इमोशनल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है? इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि अगर आप एंजाइटी, फोबिया या ओसीडी से सफर कर रहे हैं, इवन डिप्रेशन से, तो आपको ये बात जाननी जरूरी है कि आपका इमोशनल माइंड ही सारा गेम खेल रहा है आपके साथ। जी हाँ, इमोशनल माइंड ही गेम खेल रहा है। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो पता है हमें, लेकिन इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। इमोशंस का मतलब जानते हैं आप लोग? एंजाइटी, डिस्ट्रेस, गिल्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फीलिंग बैड, अनईजी, ये इमोशंस जो है ना, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। और इन्हीं इमोशन की वजह से, थॉट की वजह से नहीं, इमोशन की वजह से हम कंपल्शन करने के लिए भागते रहते हैं। कंपल्शन 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 जानते हैं आप? ओसीडी में क्या होता है? एक नेगेटिव थॉट आता है जिसको ऑब्सेशन कहते हैं, उससे इमोशंस यानी कि एंजाइटी हो जाती है, और उसके बाद हम कंपल्शन यानी कि एक एक्शन करते हैं ताकि इससे हम ठीक महसूस कर पाए। लेकिन ये जो कंपल्शन है, यही सारा खेल बिगाड़ देता है। ये एक्चुअली थॉट को रिचार्ज कर देता है फिर से। तो आज हम इमोशंस यानी कि मिडिल जो थॉट और कंपल्शन के बीच का ब्रिज है, इमोशंस, उनको कैसे ठीक करें? इजीएस्ट 5 वेज, लेट्स स्टार्ट। सो पहला है सेल्फ अवेयरनेस ऑफ इमोशन। पहले तो आप अपने आप के साथ खुद को पता लगाएं कि मुझे कौन सा इमोशन फील हो रहा है। लेबल करें, आई एम फीलिंग एंजाइटी राइट नाउ। और इससे भी बेटर, आप अपने आप को डिस्टेंट करें। आप बोलें, आई एम नॉट फीलिंग एंजाइटी, माई ब्रेन इज फीलिंग एंजाइटी राइट नाउ। चिंटू इज बीइंग एंशियस राइट नाउ। आप लोग जानते हैं मैं चिंटू बुलाता हूं ब्रेन को, राइट? ओसीडी को स्पेशली। यू हैव टू से दैट व्हेन यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस, अनइजीनेस लग रहा है आपको, आप बोलोगे चिंटू आज एंजाइटी में है, चिंटू आज डिप्रेशन फील कर रहा है, चिंटू आज सैड फील कर रहा है। ये लेबल लगाते ही, इमोशन का लेबल देते ही, आप देखोगे आपके इमोशन कम से कम 50% नीचे हो जाएंगे। जस्ट बाय लेबलिंग द थॉट, लेबलिंग द इमोशन कि अच्छा चिंटू आज एंग्शियस है, चिंटू को बहुत फियर हो रहा है आज। इस तरीके से अपने आप को डिस्टेंस भी कर लोगे और इमोशनल अवेयरनेस की वजह से आपका जो इमोशनल रिएक्शन है, क्योंकि इमोशन आने की वजह से आप फटफट कंपल्शन करते हो, वो भी कम हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा। 90 सेकेंड्स रूल, 90 सेकंड का ब्रेक लीजिए। अकेले बैठ जाइए इत्मीनान से, आंखें बंद करके, कुछ देर योगा मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, और खुद से पूछिए, अच्छा चिंटू को कौन सा इमोशन फील हो रहा है आज, मेरे ब्रेन को कौन सा इमोशन फील हो रहा है। उससे प्यार से बात करेंगे तो वो बताएगा आपको, मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे सैडनेस फील हो रही है। और जब वो बताएगा ना, उसको कोई सुनने वाला होगा, जो कि आप खुद हैं, आप सुनने वाले हैं, तो उसका परेशानी, उसकी पीड़ा कम होने लगेगी। और इससे आप अपने आसपास वालों को भी परेशान नहीं करोगे, क्योंकि आपके आसपास वाले भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। जब आप ओसीडी में होते हो ना, आप उनसे प्रॉक्सी कंपल्शन कराते हो, जबरदस्ती उनसे भी कंपल्शन कराते हो, हाथ धो, ऐसा करो, रीअश्योरेंस दो, बार बार क्वेश्चंस पूछना, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। मुझे जानता हूं मैं कि अगर कोई फैमिली मेंबर अगर आप में से देख रहा है, कोई फैमिली मेंबर है जो यहाँ पे वीडियो देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने ओसीडी मेंबर के साथ लड़े ना, झगड़े ना, समझिए उनको प्रॉब्लम है। कई सारे लोगों को, 5% पूरी दुनिया में, 5% बहुत होते हैं मिलियंस के अंदर, ट्रिलियंस के अंदर, 5% आबादी को ओसीडी की प्रॉब्लम है, और ये सब लोग सफर कर रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर, ओसीडी वाला जो पर्सन है, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता, वो जबरदस्ती नहीं कर रहा है, उससे भी सहन नहीं हो रहा, उसको पता ही नहीं ठीक कैसे होना है, वो आज तक थेरेपी कर नहीं पाया ना, इसलिए वो अभी भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। तो उससे लड़ना झगड़ना मत, प्यार से बात करना। नहीं सहन हो रहा तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आप थोड़ा दूर हट जाओ, ठीक है? ये मैसेज जो था मेरा, ये ओसीडी पेशेंट्स के फैमिली मेंबर के बारे में था, ठीक है? लेकिन समझना जरूर। अच्छा, अगर आपको भी समझ, आप फैमिली मेंबर हो किसी ओसीडी वाले पर्सन के, और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे डील करें, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप नीचे ट्रीटमेंट कमेंट करना, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। हम लोग एक सेशन बुक करेंगे जहां मैं आपको समझाऊंगा आप कैसे उनसे डील करें, आप कैसे उनकी हेल्प करें, और आप कैसे उनकी थेरेपी कर सकते हैं मुझसे सीख के।
ये भी एक तरीका होता है थेरेपी का। लर्न टू बी अ थेरेपिस्ट फॉर योर पेशेंट, ठीक है। तो कई बार मेरे पास फैमिली मेंबर्स आते हैं जो मुझसे सीखते हैं कि आयुष सर कैसे ट्रीटमेंट करना है, मैं उनको सिखाता हूँ, एक क्लास लेता हूँ उनकी, और वो ही चीजें वो आगे अप्लाई करते हैं। तो ये भी एक तरीका है थेरेपी करने का। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि इमोशंस को रेगुलेट करने की कला सीखनी पड़ेगी आपको। देखो इमोशंस क्या है? एक एनर्जी, एक ऊर्जा है जो आपके अंदर बन रही है। इस ऊर्जा को एक रास्ता चाहिए निकलने का। आप सोचो कि पानी भर गया टंकी के अंदर, आप अपना वाटर टैंक भर रहे हो, उसके अंदर पानी फिल हो गया, अब वो क्या होगा? पानी वो स्पिल होने लग जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा। और अगर आपके यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाली नहीं है, तो पानी भरने लग जाएगा, राइट? बाहर बाहर बिखर जाएगा पानी। यही होता है, राइट? आपके इमोशंस भी पानी की टंकी की तरह है। आपका ब्रेन और इमोशंस है पानी, वो भरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसको जरिया तो दो, उसको बाहर निकलने का जरिया तो दो। कुछ पाइप्स ऐड करेंगे, ये करेंगे तो पानी आराम से निकल जाएगा। कैसे ऐड करेंगे? क्या पाइप होते हैं ये? देखो इमोशनल एनर्जी है। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी हो और आपको याद हो थोड़ी सी, तो उसमें एक सिद्धांत था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी जो ऊर्जा होती है ना, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, वो मिटती नहीं, वो एक फॉर्म से, एक शेप से दूसरे शेप में शिफ्ट हो जाती है। इसका सबसे सरल एग्जांपल क्या है? पानी। पानी को आप मिटा नहीं सकते। या तो आप पानी को बर्फ बना दोगे, या आप पानी को उबालोगे तो वो भाप बन जाएगा, भाप बन के एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहां बादल बन जाएंगे, बादल फिर बरस जाएंगे। तो इसका मतलब है आप इसको मिटा नहीं सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपकी सहूलियत हो, ठीक है। इमोशंस भी एनर्जी है। आप अगर इमोशंस, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, कुछ भी फील कर रहे हो और आप बैठे हुए हो एक जगह, अगर आप उसको निकालोगे नहीं तो आपको तो बेचैनी ही करेगा ना, वो अंदर बढ़ता जा रहा है, आप बेचैन हो जाओगे, घबराओगे, सुइयां चुभेंगी आपको, सुइयां चुभने जैसे इंजेक्ट वो आएंगे आपको, सॉरी, सुइयां चुभने जैसे आपको सेंसेशंस आ सकते हैं, धड़कनें बढ़ना, सांस चढ़ना, ये सब हो सकता है आपको। ये सब आप और डराएगा आपको कि क्या हो रहा है मुझे। तो सबसे इजी है, जब हमने लेबल कर लिया एंजाइटी हो रही है, एनर्जी भर रही है, पानी की टंकी को खाली करना है। कैसे करेंगे? नंबर 1, फिजिकल एक्सरसाइज। जाओ रनिंग करके आओ। वॉकिंग नहीं काम है, रनिंग करके आओ, जाके रनिंग करो या तेज तेज वॉक करो, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको कहते हैं, तेज तेज चलो, उठक बैठक करो, सिटअप्स करो, पुशअप्स करो, जवान हो तो भाग के आओ, रनिंग पे जाओ, ठीक है। ये चीजें करोगे, इससे निकल जाएगा। और ओम चैंटिंग, ओम चैंटिंग, या आप ओम को अगर की ध्वनि भी कर सकते हैं, इससे भी आपका एनर्जी बाहर निकल जाएगा, ब्रीदिंग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथों को झटको, तेज तेज बॉडी को हिलाओ, ठीक है, जंप करो, उससे भी निकल जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं। ये नहीं हो सकता ठंडे पानी से नहा लो तब भी निकल जाएगा। तो ये कई सारे तरीके हैं इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। सबसे अच्छा जो मेरा फेवरेट है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैं बार बार करता रहता हूँ, हर सेशन के बाद में थोड़ी सी 5-10 बार ब्रीदिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे शिफ्ट होने के लिए, उनको टीच करने के लिए अपना माइंड को बहुत क्लियर रखना होता है, राइट। इतना सारा इमोशनल लोड सुनता हूं दिन भर, लोगों की हेल्प करता हूं। एक पेशेंट ने अपनी पूरी कहानी बताई, वो दुखी है, अगला पेशेंट भी दुखी है, मैं दुखी नहीं हो सकता, मुझे अपने आप को रेगुलेट करना है, अपने इमोशन को रेगुलेट करना है। तो मैं सेशन के बीच में ब्रीदिंग करता हूं, बैठ के यहीं बैठ जाता हूं, या ओम ब्रीदिंग करता हूं, या फिर मैं ब्रीदिंग प्राणायाम, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ऐसे कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ब्रीदिंग या ओम ब्रीदिंग कर सकते हो, बजिंग ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको। तो ऐसे करके अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो। इससे बार बार माइंड रिसेट होता रहता है। और ये वेट मत करना जब एंग्जाइटी आएगी तभी करूंगा, पहले ही करते रहो, दिन भर में 4-5 बार करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, बेटर है, आराम से ठीक हो जाओगे आप। तो ये तरीके हैं। हाँ, एडवांस तरीके भी हैं, जैसे जेपीएमआर, ग्राउंडिंग, एंकरिंग टेक्निक्स, हिप्नोथेरेपी, वो सब थेरेपी में करते हैं, वो थेरेपिस्ट के साथ करना है, वो अकेले मत करना, वो फायदा भी नहीं देगा। और आपको पता है क्या, आधे लोग कहते हैं सर मैंने तो ट्राई किया था, कुछ हुआ ही नहीं। देखो यूट्यूब जो है ना, ये ट्रीटमेंट नहीं है यार। आप में से कुछ ही लोग समझ पाएंगे ये बात, बाकी लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगी। एंड मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं जो समझेंगे, ठीक है। अगर आप समझदार इंसान है तो आप समझेंगे, यूट्यूब पे अगर मैं प्रोफेशनल भी बैठा हूं तो मैं यार ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये एडवाइस है, ये आपके लिए सजेशन है, इंफॉर्मेशन है। सीखो, हिम्मत बांधो, तब तक जब तक मुझ तक ना पहुंच पाओ या किसी साइकोलॉजिस्ट तक ना पहुंच पाओ, तब तक के लिए हिम्मत बांधने के लिए एडवांस्ड और जो बेसिक तरीके वो मैं आपको समझाता रहता हूं यहाँ पे। तो ये हो गया सेल्फ रेगुलेशन की बात। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे आएगा सेल्फ मोटिवेशन। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग ना बहुत ज्यादा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज्यादा इसमें लग जाता है
कि लोगों की वजह से मुझे ओसीडी हो गया, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे आसपास वाले मेरा कुछ साथ नहीं देते, उनको समझ नहीं आता, जब तक ये नहीं बदलेंगे मैं ठीक नहीं हो सकता, इनको ठीक करो इनको। जब तक आप ब्लेम करेंगे, देखो ओसीडी आपको कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उसको छोड़ दो, हो गया है ये फैक्ट है, ठीक करना है ये भी फैक्ट है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन पे आ जाओ। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है लोगों को ब्लेम करना छोड़ दो, तुम्हारी तकलीफ लोगों की वजह से नहीं है, तुम्हारी अपनी वजह से है। खुद के ऊपर जिम्मेदारी लो, खुद की हिम्मत बांधो और अपने आप को ठीक करने के लिए खुद को मोटिवेट करो। कैसे करोगे? देखो आधे से ज्यादा लोग इसीलिए ठीक नहीं हो पाते, उनकी जिंदगी में ना पर्पस नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, कोई गोल्स नहीं होते। मैं उनसे पूछता हूं, पहला सेशन मेरा, पहला क्वेश्चन सेशन का, जब आप थेरेपी करोगे ना तब आप देखोगे, पहले सेशन में मैं यही क्वेश्चन पूछता हूं सबसे। मैं बोलता हूं बताइए आपका गोल क्या है, आपको ठीक होना क्यों है, ठीक होके क्या करोगे? अब कई बार ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा लगता है, ठीक होके क्या करूंगा सर, मैं तो ठीक होने आया हूं, ठीक करो। नहीं, आप ठीक नहीं हो पाओगे, जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे जब तक आपके पास कोई मकसद नहीं होगा कि मुझे ठीक होके करना क्या है, राइट? जैसे अगर हमें बुखार हो जाता है, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें जल्दी ठीक होने का मन होता है, क्यों? अरे सर जल्दी ठीक कर दो, मुझे कल ऑफिस जाना है। गोल होता है तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो। आपको ओसीडी से ठीक भी होना, लेकिन आपके पास गोल ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है लाइफ में, आप तो कंफर्टेबल हो गए हो, बैठे हो घर में। जब तक गोल नहीं होगा, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होना चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूं कि अगर कोई मुझे बोले अपने बालों को ट्रिम कर ले, अपने बाल पूरा शेव कर ले, हेड शेव कर ले, तो भाई मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास पर्पस आ जाए, मीनिंग आ जाए, कोई मुझे बोले, डॉक्टर मुझे बोले कि नहीं तुम्हारे बालों में ना कुछ फंगस हो गया है, शेव करना पड़ेगा नहीं तो पूरा हेड पे इंफेक्शन हो जाएगा, तो भाई फिर मैं कर लूंगा, क्योंकि पर्पस बढ़ गया है। पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे इस बिहेवियर से कि बाल कटाने या नहीं कटाने। आप कंपल्शन तभी छोड़ोगे, तभी ओसीडी से बाहर निकलोगे, जो आपके पर्पस अच्छा आएगा। और ये आने से ना दूसरे लोगों को के साथ भी आप अच्छा बिहेव करोगे, आप उन पे दोष नहीं दोगे, आप उनसे अपने काम नहीं कराओगे। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, खुद को डेली मिरर में देखकर काउंसलिंग करो, खुद को मिरर में देख के बोलो चल भाई उठो उठो उठो, चलो बाहर चलते हैं, चलो वॉक पे चलते हैं, चलो मंदिर चलते हैं, या जो भी करना है आपको, ठीक है, चलो जर्नल करते हैं, चलो वीडियो देखते हैं आयुष सर की, नोट्स बनाते हैं, चलो ब्रीदिंग करते हैं। ये अपने आप को बोलना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो दुनिया नहीं कर पाएगी कुछ। फिर आता है सोशल स्किल्स का मौजूद होना। देखिए जितना आप सोसाइटी से कटते जाओगे, सबसे सिंपल शब्दों में आपको पता होगा, लोग कहते हैं कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, इंसान सामाजिक जानवर है, हम जानवरों की किंगडम से आते हैं। दो ही चीजें ना, या तो पौधे या जानवर, हम जानवर की कैटेगरी में आते हैं, इंसान जो है सोशल एनिमल्स है। आपको ये जान के शायद हैरानी होगी, साइकोलॉजी की स्टडीज और रिसर्चेस बोलती हैं कि अगर इंसान को समाज से काट के रख दो, मतलब दूर रख दो समाज से, तो इंसान बीमार होने लग जाता है, उसका ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। आपको समझ में आना होगा, मैंने कई बहुत लंबे समय तक मैंने जेल में भी काम करा है, जेल के कैदियों के साथ भी काम किया है। वहां पे भी कैदियों को क्योंकि समाज से अलग रखा जाता है, लेकिन तब वहां पे भी एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होते हैं, साथ में म्यूजिक वगैरह होता है, काउंसलिंग भी होती है, बहुत चीजें होती है वहां अंदर भी। इसलिए नहीं कि वहां वो बहुत अच्छा काम करा या कुछ, बेसिकली इंसान तो वो भी है ना, तो उनको भी सामाजिक तौर पे अपने आप को एक्टिवेट रखना पड़ता है। तो वो चीजें आपको भी समझनी है, आपको भी रखना पड़ेगा खुद को एक्टिवेट। तो मेरा सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, किसी दोस्त को मैसेज कर दो, बोलो आई एम मिसिंग यू, आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, फलाने हम कितना अच्छा मजे करते थे, ये वो मैसेज कर दो, सिंपल। सेकंड, किसी को कॉल कर लो, थोड़ा और कर सकते हो पड़ोसियों से बात कर लो, थोड़ा और कर सकते हो किसी दोस्त को बुला लो कि यार आज घर पे आ जा, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बुला लो, घर पे बुला लो, बाहर नहीं जा सकते तो। और थोड़ा और बेटर हो तो बाहर जाके बैडमिंटन खेल लो, घर में बैठ के लूडो खेल लो चार लोगों के साथ। डू समथिंग सोशली गुड। कुछ नहीं कर सकते तो किसी की मदद कर दो। दीज थिंग्स आर नॉट जस्ट, कोई एडवाइजेस नहीं, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपके ब्रेन को इतना अच्छा लगेगा। कल से करके देखना, आप ना लगे तो मुझे बताना, कमेंट करना आके कल की हुआ कि नहीं हुआ, जब आप किसी की मदद करते हो। कल छोड़ो, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना, जाकर किसी से पूछ लेना, डू यू नीड वाटर, पानी पियोगे आप? और वो कहे ना हाँ यार पिला दो, और आप पानी पिला देना, और देखना कितनी खुशी होगी आपको, आपको खुद कितनी खुशी होगी। किसी की एक हेल्प कर देना आज सोने से पहले, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, हेल्प करना किसी एक इंसान की अपने घर के अंदर। मम्मी कुछ काम कर रही, बोले मैं करवा दूं, मैं पानी की बॉटल्स भर दूं, अगर आप कुछ कर रहे हो तो मैं डस्टिंग कर दूं, मैं डिशेस वॉश कर दूं, बर्तन धो दूं, थोड़े से हेल्प कर दूं आपकी। इतनी सी भी हेल्प कर दोगे ना, आपके ब्रेन को एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सीरोटोनिन फ्री में बट रहे हैं, फ्री में मिल जाएंगे आपको। इतना सा करके देखो। फिर आते हैं लास्ट वाली चीज, और लास्ट वाली चीज इसी का एक्सटेंशन है, जो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सद्भावना, समझना, खुद के साथ लड़ाई ना करना। अच्छा, एम्पैथी दो टाइप की बात करूंगा मैं, एक एम्पैथी सेल्फ के साथ, एक एम्पैथी अदर्स के साथ। सेल्फ एम्पैथी का मतलब है खुद से ना लड़ो मत कि मैं कितना गंदा हूं, मैं कितने गंदे थॉट सोचता हूं, मैं कितना बेकार हूं, ये है वो है, अपने माइंड को कोसते रहते हो। रॉन्ग। दिल पे हाथ रखो, खुद को हक करो,
खुद को प्यार से बोलो कि इट्स ओके यार, ठीक है, तू भी परेशान है, इट्स ओके, सब सही हो जाएगा, कर लेंगे हम, पहले भी तो करते थे, फिर से कर लेंगे। एम्पैथी, खुद को समझो, खुद से लड़ो मत। ओसीडी से भी लड़ने को नहीं कहता मैं, ठीक है। ओसीडी को नेगेटिविटी जो आप कर रहे हो उस तरीके से नहीं, कंपैशन से उसको समझाना है, बच्चे की तरह समझाना है, ठीक है। ओसीडी एक बीमारी है, चिंटू आपका अपना ब्रेन है, ठीक है। वो बच्चा डरा हुआ है ओसीडी की वजह से, उस चिंटू को प्यार से समझाना है कि बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू डरता है लेकिन पहले भी करा हुआ है हमने, सारा काम हम आराम से करते थे, बहुत आराम से हो जाएगा। एम्पैथी करो, उसके बाद दूसरों से भी एम्पैथी करो। आज मैं दोनों तरफा बात कर रहा हूं, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपको एम्पैथी करनी पड़ेगी। समझो कि यार वो भी टेंशन में है, वो आपसे डरते लड़ते चिल्लाते नहीं है, वो भी टेंशन में आपको देख के आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। सच्चाई तो यही है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप उन पे टोटली डिपेंड हो गए हो। देखो समाज ना एक दूसरे की हेल्प से चलता है, ना आप घर में संभाल पा रहे हो, ना आप अच्छे पेरेंट, ना अच्छे बच्चे बन पा रहे हो, ना अच्छे एम्प्लॉय बन पा रहे हो, अच्छे दोस्त बन पा रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो। अगर मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करना छोड़ दूं तो आप क्यों देखोगे मेरी वीडियो, मैं कुछ और ही बात करने लग जाऊं, मैं आपको ओसीडी ट्रीटमेंट ही ना करूं, मैं यहाँ पे आके फिल्मों की बातें कर रहा हूं, आपको क्यों देखोगे आप मेरे को। आपको जो काम है, मैं अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूंगा तो आप मेरे साथ भी नहीं जुड़ोगे। हर इंसान किसी के साथ वैल्यू से जुड़ता है, कुछ प्रोवाइड करोगे, कुछ गिव है तो कुछ टेक है। तो आप समझो वो लोग भी परेशान है, थोड़ी बहुत हेल्पिंग, थोड़ी बहुत एम्पैथी, थोड़ी सद्भावना उनके साथ भी दिखाओगे तो आप बहुत बेटर हो जाओगे। तो इस तरीके से चलना है आपको। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में। न्यू पीपल जो है सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी भी फालतू की जगह पहुंच के अपनी मेंटल और खराब कर लो। और भी कर लेना, लेकिन देख लेना कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो लोग यहाँ ऑलरेडी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर मुझे बाद में कमेंट करते हैं सर इस पे वीडियो बना दो, सर इस पे वीडियो, ऑलरेडी बना दिए वीडियो, सारी वीडियोस है, आयुष चंद्रा के नाम सर्च करोगे सारी वीडियोस आ जाएंगी ओसीडी की। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, नोटिफिकेशन नहीं दबाते, आपको पता ही नहीं चलता, मिस हो जाती है आपसे वीडियोस। तो इसलिए बोलता हूं कर लो। ऑलराइट, कमेंट करके बताना हाउ इज द वीडियो, और तब तक के लिए कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।